वेलकम बैक अगेन। सो हम मार्च की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरों को यानी कि नेशनल न्यूज़ को देख लिया था। उस वीडियो को आप ज़रूर से देखें क्योंकि उसमें मैंने रीड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। करंट अफेयर से किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, हम जो एक्स्ट्रा कुछ एड ऑन करते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो आपको मैंने वहाँ पर बताने की कोशिश की थी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी की करंट न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। तो ये देखिए चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है उसको लेकर के है। चंद्रयान 3 मिशन जो है मून के ऊपर भेजा जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए पूरा मिशन है और इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं। उन तीनों मॉड्यूल्स में जो है एक तो है प्रोपल्शन, दूसरा है इसका लैंडर और तीसरा है रोवर। ठीक है, तो ये जो इसका लैंडर है उसके अंदर इन्होंने एक तो EMI और एक EMC यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी जो है उसका परीक्षण अभी इसरो ने किया है। तो बस इतना ध्यान रखना है चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। और अभी EMC और EMI जो है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, इन दोनों का परीक्षण करके देखा गया है। इसकी कार्यक्षमता जो है, इसके चुंबकीय स्तरों के साथ उनकी जो अनुकूलता है अंतरिक्ष में, उसको चेक किया गया है। तो इसके बारे में सिर्फ इतनी ही न्यूज़ इसमें है। सेकंड आर्टिकल देखिए, सेकंड आर्टिकल है चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम है जोंगशिंग 26। इसका दूसरा नाम चाइना सेट 26 भी है। यहाँ देखिए चाइना सेट 26 भी है, जोंगशिंग 26 भी कहते हैं इसको। तो नाम याद रखिएगा, ऐसे नाम देकर के वो पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज ये रहते हैं कि ये चाइना का है या कोरिया का है, तो ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि चाइना का है और इसको लॉन्च किया गया है मार्च 3B रॉकेट से। कुछ कहीं मैंने किसी एग्जाम में देखा था तो वो पूरा डिटेल में ही पूछा था, उसमें 3 स्टेटमेंट देके कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से तो आप ये याद रखिएगा कि इसको मार्च 3B जो रॉकेट है उससे इसको लॉन्च किया गया है। सिचुआन प्रांत में जो है इनका उपग्रह के प्रक्षेपण केंद्र है, वहाँ से इसको जो है इन्होंने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इसका काम क्या होगा, तो कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है उसके लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, सऊदी अरेबिया जो है उसने अपनी पहली महिला को अंतरिक्ष मिशन पर भेजने की घोषणा की है। मतलब फर्स्ट वुमेन है जो कि अंतरिक्ष में उनके स्पेस जो प्रोग्राम है उसमें जाएगी। उनका नाम है रेहाना बरनावी और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की घोषणा अभी जो है सऊदी अरेबिया के द्वारा इनको की गई है। अब देखिए अगर बात करें कि ये जो है ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं, पहली तो रियाना और दूसरे रियाना जो हैं ये कैंसर स्टेम सेल्स के क्षेत्र में 9 साल तक काम कर चुकी हैं, एक वेल इस्टेब्लिश साइंटिस्ट हैं ये। और इनके अलावा एक अली अलकर्नी नाम के पुरुष सहयात्री होंगे इनके, जो इनके साथ जाएंगे। तो ये तो दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं। ये अमेरिका से लॉन्च होने वाला एक रॉकेट है AX-2 स्पेस मिशन, उसमें ये दोनों जो है वो शामिल होंगे। तो ये अमेरिका का स्पेस मिशन है, उसके अंदर दोनों जने शामिल होंगे। अगर बात करें तो स्पेस मिशन पर जाने वाले पहले मुस्लिम अंतरिक्ष यात्री सऊदी अरेबिया से जो थे वो थे युवराज सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज नाम था इनका पूरा। और 1985 में जो है ये पहली बार स्पेस मिशन पर गए थे। उसके अलावा भी काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इसरो ने जो है SSLV की सफलता के साथ इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में जो है वो कदम रखा है। लघु उपग्रह मतलब क्या होता है, स्मॉल जो सैटेलाइट्स होते हैं, छोटे जो उपग्रह होते हैं, उसको लॉन्च करने में जो है कदम रखा है इसरो ने। और उसने लॉन्च किया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये याद रखिएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए कि इससे होगा क्या कि ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इसरो लॉन्च कर रहा है, लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या है, इसके द्वारा जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। ये व्हीकल है, उसके द्वारा ही सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी कोई देश हैं, कोई कंट्रीज़ हैं जो हमसे अगर अपना सैटेलाइट, छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाना चाहेगा तो हम उसको जो है ये लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे कि अभी देखिए कि SSLV D1 और D2 दो जो है इन्होंने लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया था। और SSLV D2 जो है उसने 3 छोटे उपग्रहों को जो है पृथ्वी के 450 किलोमीटर की जो दूरी है उसके ऊपर लॉन्च भी किया है। उनका नाम देखिए EOS-07, जानूस 1 एंड आज़ादी सेट 2। तो अब यहाँ पर देखिए इसका महत्व ये होगा, ये जो हमने SSLV लॉन्च किया इसका महत्व ये होगा कि भारत को एक नया प्रक्षेपण यान मिल गया है जिसका उद्देश्य उद्योग के माध्यम से मांग के आधार पर प्रक्षेपित छोटे उपग्रहों का व्यावसायीकरण करना है, कमर्शलाइजेशन करना है।
अब देखिए जो उपग्रह इन्होंने, जो सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं उनके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। अगर देखें तो ईओएस का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07। तो अब देखिए इसका कार्य होगा पृथ्वी का अवलोकन करना, ठीक है। और सेकंड जो है जानुस 1 है, ये जानुस 1 जो है इसके अंदर अमेरिकी कंपनी अंतारिस का 10 किलोग्राम वजन का ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है। तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई उपग्रह है और अमेरिकी कंपनी का है। तो इसको भी जो है हमारे इंडिया का SSLV D2 ने लॉन्च किया है। आज़ादी सेट 2 जो है यह है एक 8.8 किलोग्राम का वजन उपग्रह जिसे स्पेस किड्स इंडिया ने पूरे भारत में 750 छात्राओं द्वारा विकसित विभिन्न वैज्ञानिक पेलोड को एकीकृत करके तैयार किया है। तो ये तो इंडिया का ही है। तो तीनों उपग्रह के नाम एक बार आप देख लीजिएगा, EOS 7, जानुस और आज़ादी सेट, जिसको कि SSLV D2 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम चलेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में। डिफेंस में देखिए सबसे पहली जो न्यूज़ है वो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक मिसाइल है उसको लॉन्च किया है। नाम याद रखना है आपको इस मिसाइल का, होंगसोंग 15 इसका नाम है। मैंने आपको याद भी करवाया था कि कोरियन सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलर है, तो जहाँ सॉन्ग आ जाए होंग सॉन्ग करके, तो सॉन्ग का मतलब क्या है कि ये कोरियन मिसाइल है, चाइना की नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसका परीक्षण किया है और इसको अपने परीक्षण जापान के पश्चिमी समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर किया है। इसको जो है काला नाग और राक्षसी मिसाइल भी इसको कहा गया है। और इसमें देखिए अमेरिका में तबाही ला सकने में ये सक्षम है। इसे दुनिया की सबसे लंबी मिसाइल माना जा रहा है, करीबन 16 मीटर लंबी ये मिसाइल, और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसने ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया पे जो है काफ़ी प्रतिबंध लगा रखे हैं हथियार कार्यक्रमों को लेकर के, लेकिन फिर भी देखिए इन्होंने जो है ये किया है। नेक्स्ट देखिए भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो अब देखिए ये पहला, क्योंकि हमारा हाइब्रिड जो है साउंडिंग रॉकेट है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहला तो देखिए इसको तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपुलम गांव से जो है लॉन्च किया गया है। तो अगर आपसे कोई जो हमारे पारंपरिक प्रक्षेपण केंद्र है वहाँ का नाम ले तो ये गलत होगा। इसका प्रक्षेपण केंद्र अलग है, तमिलनाडु का चेंगलपट्टू जिला और पट्टीपुलम गाँव जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया है। इसका जो नाम है, इस पूरे मिशन का नाम डॉक्टर APJ कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। इस मिशन को मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा APJ कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो 3 फैक्ट्स देखिए यहाँ पर पता चले हैं। पहले तो प्रक्षेपण केंद्र अलग है, ध्यान रखिएगा, और दूसरा है कि इसको जो है इस मिशन का पूरा नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। इस मिशन में प्रयुक्त रॉकेट 150 PICO उपग्रहों को लेकर गया है और जिन्हें देश भर के 6 से 12वीं कक्षा के 5,000 छात्रों के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ये रॉकेट क्या करेगा, मौसम, वायुमंडलीय स्थिति और विकिरण में अनुसंधान के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि पहला भारत की तरफ से कोई निजी या प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट था, वो कौन सा था, तो वो था विक्रम S। और इसको जो है स्टार्टअप एक कंपनी थी जिसका नाम था स्काई रूट एरोस्पेस। इसने वर्ष 2022 में इसको प्रक्षेपित किया और ये हमने पढ़ा भी था क्रोनोलॉजी में, आप थोड़ा याद कीजिएगा। तो देखिए डिफेंस के अंदर आज एक ही न्यूज़ है। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट वन लाइनर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। इस बार क्या है कि क्रोनोलॉजी ने आई थिंक 2 महीने से ये चेंज किया है कि वन लाइनर ये अलग से देते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें काम की है, उसको हम देख लेंगे। देखिए पुणे के अंदर भारत फोर्स की अनुषंगी इकाई है कल्याणी स्ट्रेटेजिकल सर्विस लिमिटेड। इसने नौसेना के लिए एक समुद्री प्रोपल्सर बनाने के लिए किसके साथ MOU किया है, तो इसने रोल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका के साथ में एक MOU साइन किया। तो पुणे की भारत की एक इकाई है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस लिमिटेड, उसने रोल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका से जो है वो MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। सेकंड देखिए जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने एक समझौता किया है, उसके तहत मॉरिशस की जो गवर्नमेंट है उनसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जो है उनको सौंपा है। मॉरिशस की गवर्नमेंट को उन्होंने एक HAL ने, हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, एक हल्का हेलीकॉप्टर सौंपा है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ALH MK3। तो ALH MK3 क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक हल्का हेलीकॉप्टर है, लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, जो कि मॉरिशस की गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। उसने कहा है कि नेट ज़ीरो बाय 2050 ये टारगेट दिया है उसने। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो बहुत ईजी है, इसको तो आप तुक्के से भी करेंगे तो भी आप जो है वो कर पाएंगे।
फिर देखिए साइबर सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से जो क्वाड देश हैं, क्वाड के बारे में जानते हैं हम, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए क्वाड के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो ये जो है के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कौन सी प्रतियोगिता जो है वो लॉन्च की गई है। तो क्वाड साइबर चैलेंज करके एक जो है प्रतियोगिता लॉन्च की गई है और क्वाड के देशों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये तो देखिए इजी है, आप इसको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बस आप ये पता रखिएगा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ये चारों मिलकर के जो है वो क्वाड नेशंस बनाते हैं। फिर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस अनुभवी अंतरिक्ष यात्री को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो अकाबा करके एक व्यक्ति हैं, उनको उन्होंने नियुक्त किया है। कौन सी नवरत्न रक्षा पीएसयू ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीओ के साथ एरो इंडिया के दौरान एमओयू साइन किया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है ये साइन किया है। अच्छा, नेक्स्ट है खगोलविदों ने जो है जुपिटर की परिक्रमा करते हुए 12 चंद्रमाओं की खोज की है। इसके साथ ही सर्वाधिक चंद्रमा वाले इन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है। तो 92 हो गई। इसके साथ ही सर्वाधिक चंद्रमा वाले इस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा, सबसे ज़्यादा मून किसके हैं, जुपिटर के ही हैं। अब कितने मून इसके डिस्कवर हो चुके हैं, तो 92 मून्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट के सबसे ज़्यादा मून है। तो आपको पता होना चाहिए जुपिटर के मून्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, यही छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में उलझा के रख देते हैं और कभी कभी लगता है कि यार ये हमने पढ़ा नहीं था। करंट में रहती है कुछ चीज़ें और हम उस पर क्या है कि ध्यान नहीं देते हैं। बाकी जो है अपने को छांटना इन्हीं चीज़ों में से है। हमें लगता है कि ये बकवास चीज़ें, ये यूँ ही पढ़ा दी, ये यूँ ही है। ये आप कब सेलेक्ट कर पाएंगे, जैसे आप पेपर्स को सॉल्व करेंगे ना, जितने पेपर्स आपके सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल आ रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को फोकस करना सीख जाएंगे कि ये चीज़ हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि लगभग 50,000 वर्ष 1 से 2 फरवरी 2023 को पृथ्वी के सबसे नज़दीक से गुजरने वाले हरे रंग के धूमकेतु को क्या नाम दिया गया है। तो कॉमेट एक जो है हमारी पृथ्वी से 50,000 साल में पहली बार गुजरा है, उसका नाम था C2022 E3ZTF। इतना याद रहे तो ठीक है, वरना आप इससे भी याद रख सकते हैं C2022। वैज्ञानिकों के द्वारा सौर मंडल से बाहर खोजे गए पृथ्वी के समान ग्रह को क्या नाम दिया गया है। उसको नाम दिया गया है वुल्फ 1069b। ठीक है, ये नाम दिया गया है, याद रह जाए तो ठीक है, वुल्फ तो याद रह ही जाएगा। तो वुल्फ अगर आपसे पूछ ले तो क्या है कि पृथ्वी के समान ही एक ग्रह है जिसको कि अभी खोज की गई है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। एक बार आप अपने तरफ से भी इसको रिवाइज कीजिएगा। कुछ चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा मिलती है तो उसको इसी मैगजीन में आप नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको याद रहे। मिसाइलों के, सैटेलाइट्स के नाम आपको पता रहे, कौन कौन सी मिसाइल लॉन्च की है। जो नहीं याद होता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो मैक्सिमम जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको अगर आप याद करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।